अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा ख़ान। आज मेरे साथ नाज़रीन एक ऐसी माँ मौजूद है जैसे कि इनकी हमने 1.5 साल पहले भी वीडियो की थी। इनके शोहर को ब्लड कैंसर था और ये अपने शोहर के इलाज के लिए खून की भीख मांगती थी और इन्होंने हेल्पिंग स्टोरी भी पहले हमसे करवाई थी और उसके बाद उनके शोहर की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इन्होंने किसी से उधार पैसे लिए और एक छोटा सा बिज़नेस बिरयानी का शुरू किया। एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाया। उसके बाद कुछ जालिम लोगों ने इनका ठेला भी खाली करवा लिया। आइए जानते हैं इन माजी से कि अब इनका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समीना जाहिद। मुझे बताइए, आपने बिरयानी का स्टॉल जो लगाया था तो वो क्यों खाली करवाया? बस बेटा यानी कि जब शुरू किया काम वो मुझे किसी ने सपोर्ट की, जी इंटरव्यू चैनल पे हुआ तो उसके जी, ज़रिए जी। ही किसी ने मुझे सपोर्ट की थी तो वो मैंने लगाया था जी स्टॉल। जब मैंने वो स्टॉल लगाया तो उससे अल्लाह का शुक्र है मेरा काम चलना शुरू हुआ। जी लेकिन जो वहाँ पे जो जिनका था ना जगह जिन पे लगा रहे थे जी उन्होंने कहा कि भाई हमें ना ये खाली करके दो, हमने अपना काम करना है। जी तो उन्होंने इस वजह से मुझसे खाली कराया। उन्होंने कहा हमने अपना काम करना है। उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाई मेरा काम चले, एक औरत बाहर बैठी है काम कर रही है। लेकिन मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई देखो मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे बच्चे हैं, जी मैं अकेली हूँ, मकान किराए का, मैं किस तरह यानी कि सब चीज़ें करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने अपना काम शुरू करना। जब आपने अपना स्टॉल लगाया था वहाँ से कितने पैसे कमा लेती थी? स्टॉल पहले शुरू में तो कोई आमदनी नहीं होती, लेकिन फिर ये हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता बराबर होने लगा था। अब यानी कि बेहतरी की तरफ आ गया था तो उन्होंने खाली करवाया। आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है खाली करवाने की? खाली कराने की वजह ये हो सकती है, देखो एक तो उन्होंने यानी कि जो चार्जेस थे पैसे वो ज़्यादा भी कह रहे थे करने का। तो मैंने कहा था कि शुरू है, काम जी स्टार्ट है, मैं इतना पैसा नहीं दे सकूँगी। जी तो और फिर दूसरा ये कि हमने ना रेट हर चीज़ के बहुत कम रखे हुए थे निस्बत उस मार्केट के और लोगों से। जी और फिर हम यानी कि माशाल्लाह से मैं कराची से बिलोंग करती, तो कराची की तो बिरयानी ही बहुत मशहूर है। तो मैं बिरयानी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाती थी, तो शायद उन लोगों को ये भी चीज़ पसंद नहीं आई। तो माँ जी अब आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस काम उन्होंने जब वहाँ से खाली किया, ख़त्म हो गया, तो कुछ दिन 10 दिन तो बिल्कुल खाली ही बैठी रही हूँ। तो अभी ये कोशिश कर रही हूँ कि भाई कोई जाके मार्केट्स में भी जाए, दुकान देखने को स्टॉल मिल जाए कोई जगह। लेकिन वहाँ इतने कि ज़्यादा रेट बताते, किराए इतने ज़्यादा बताते हैं कि मैं जाहिर सी बात है एक अकेली हो रहा तो मेरे बस से तो बाहर है कि इतने ज़्यादा मैं किराए कहाँ से दूँ, इतना एडवांस में कहाँ से दूँ। अब ये है कि घर में बैठी हूँ, सिलाई कर रही हूँ थोड़ा, और एक आध घर का किसी का काम है खाना बनाने का, वो जाके कर लेती हूँ थोड़ा, तो उससे मुझे 5,000 मिलते हैं। तो अब मतलब आप इतना अर्न कर लेती हैं कि आपके घर का गुजारा हो जाए? अभी फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर करने वाला है कि अल्लाह सदा इस तरह दिन नहीं रखने, इंशाल्लाह आसानी होगी। सिलाई आप मतलब कितने आमदनी आ जाती है सिलाई से आपकी? सिलाई तो बेटा ये होता है कि कभी 2 दिन में एक सूट आ गया, 3 दिन में एक सूट आ गया, इस तरह ये जिस तरह होता है बेटा कर लेती हूँ। और अभी यानी कि आपको पता भी लग रहा है कि भाई मेरी तबीयत भी मेरी काफ़ी दिन से ना नासाज है, जी। तो मुझे भी थोड़े दिन से मैं बीमार भी हूँ। इस महंगाई के दौर में 2 से 3 दिन बाद एक सूट आप सीती हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये सिलाई आती है। तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं? रेंट का घर है, आपके बच्चे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बस यही तो मैं बार बार मीडिया पे यही कहा कि भाई कोई है किस तरह में हमें काम कराओ, लेकिन पता नहीं मेरी कहीं लोगों तक बात नहीं जाती है। करते हैं लोग कॉल, लेकिन रॉन्ग कॉल बहुत ज़्यादा करते। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये एक माँ है और ये आज परेशान होके जी एक मीडिया तक आई है परेशान। इसकी मेरी ज़िंदगी के पीछे के बारे में लोग नहीं कहते, लोग फजूल बातें करते हैं। अगर वो ये बात सोचें कि एक औरत तन्हा और उसकी इतनी दर्दनाक कहानी है जी कि अल्लाह ना करे बुरा वक्त किसी पे भी पड़ सकता है, जी तो बंदा अगर किसी के लिए आसानी करे तो अल्लाह उसके लिए आगे आसानी करता है। जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है 1.5 साल पहले ये किस किस तरीके से लोगों की मिन्नतें करती थी ब्लड के लिए, इनके इलाज के लिए कि उनका किसी तरीके से इलाज हो जाए। और फिर शौहर की डेथ के बाद इन्होंने रोडों पे धक्के खाए, चाय बेची, बिरयानी का स्टॉल लगाया, सिलाइयाँ की, लेकिन किसी में भी ये कामयाब ना हो पाई। माँ जी मुझे बताइए, अगर कोई आपका कारोबार करवाना चाहे, दोबारा आपको बिरयानी का स्टॉल लगा के देना चाहे तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? जिस तरह
अगर कोई मैं दुकान बना के बैठूँ जहाँ से मुझे कोई उठा ना सके, कोई मुझे तंग ना कर सकते, उसके अंदर तकरीबन भी 1.5 लाख 2 लाख तो खर्चा आने ही आना है। इतना खर्चा तकरीबन मैक्सिमम आएगा, क्योंकि दुकानों के एडवांस हैं जी। फिर और खर्चे, तो इतना खर्चा आना है। बेटा ये दुआ में तो मरते दम तक दुआ दूंगी जी। कि जाहिर सी बात है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो मैं तो उसको दुआ ही दूंगी। मैं उसको बदुआ दूंगी, मैं तो उसको ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, मैं उसको हमेशा दुआएं देती रहूँगी कि उसने मेरे बच्चों के रोज़गार का बंदोबस्त किया, उसने मुझको यानी कि धक्के खाने से बचाया, तो मैं उसको मरते दम तक दुआएं दूंगी। माँ जी, जिन तकलीफ़ों से आप गुजरी हैं, कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि आप इन तकलीफ़ों को ख़त्म कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ऐसा कुछ ख्याल? बहुत बार सोचा, जब मेरे मियाँ बीमार थे, जब भी सोचा, हालात जब भी बहुत तंग थे, लेकिन पहले उनकी मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी थी मुझ पे, फिर उसके बाद मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। नाज़रीन, औरत एक वफ़ा का नाम है। जिसके साथ औरत वफ़ा कर जाती है, उस मर्द की ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। औरत देख सकते हैं, ये माँ जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, इन्होंने अपनी शौहर की कितनी खिदमत की और इन्होंने सिर्फ़ अपने बच्चों का सोच के ख़ुदकुशी जैसी बुरा गुनाह करने से बच गई, सिर्फ़ अपने बच्चों के खातिर। लेकिन यही औलाद होती है जो जवान हो जाती है, माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। जितनी कुर्बानियाँ इस बहन ने दी हैं, शायद ही दुनिया में कोई औरत इतनी कुर्बानियाँ दे सके। हम ये चाहते हैं इनकी इतनी हेल्प की जाए कि ये अपना कारोबार स्टार्ट कर लें, दोबारा से एक दुकान में अपना बिरयानी का स्टॉल लगा लें, ताकि इनको इज़्ज़त से बैठ के ये कमा सकें। ज़िंदगी भर ये भी आपको दुआएं देंगी, इनके बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, कोई सदका खिरात ज़कात देना चाहे तो ये असली मुस्तहिक हैं इन सब चीज़ों की। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।